हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के कौन से कंपोनेंट देखे थे? स्पिनर्स, प्रोग्रेस और पेजिनेशन। और इस वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप के ड्रॉप डाउन कंपोनेंट्स, इमेजेस वो देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉप डाउन क्या रहता है? जैसे आपने कभी नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे गए होंगे। नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे जाने पे यहाँ पे देखिए, अभी ये देखिए इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये ऐसे ड्रॉप डाउन आ रहा है। मतलब हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने का ये दिखा रहा है। तो जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये किसकी मदद से कर रहे हैं? हम ड्रॉप डाउन की मदद से। लेकिन हमने HTML के इसमें ड्रॉप डाउन में देखा था कि यहाँ पे हम इमेजेस अप्लाई नहीं कर सकते थे HTML के इसमें। क्यों? क्योंकि HTML के जो ड्रॉप डाउन है वो RC डेटा टाइप है, इसीलिए हम उसमें कुछ अलग से कंटेंट ऐड नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपके मन में फिर एक सवाल आया होगा कि फिर मैं HTML का ड्रॉप डाउन यूज करूँ कि बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन यूज करूँ? तो सिंपल सा है, अगर आपकी लिस्ट स्टैंडर्ड है और बार बार चेंज नहीं हो रही है तो आप बिंदास बेझिझक आँख बंद नहीं, चालू रख के ड्रॉप डाउन बनाइए बूटस्ट्रैप का। लेकिन आप देखिए, अभी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ये कभी ये 2-3 साल में चेंज करेंगे, कुछ और लैंग्वेज ऐड करेंगे तब की बात है। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट डालना वो थोड़ा आसान नहीं होता। और अगर आपकी लिस्ट बार बार चेंज हो रही है तब आप यूज़ करना HTML का ड्रॉप डाउन। तो चलिए फिर ड्रॉप डाउन में ये हमारे कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप अप, ड्रॉप एंड, ड्रॉप डाउन मेनू, ये सब देखते हैं हम। देखने के लिए चलते हैं हम कहाँ पे? VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद हम एक नई फाइल बनाते हैं बूटस्ट्रैप, यहाँ पे किस नाम से? ड्रॉप डाउन नाम से मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ड्रॉप डाउन डॉट HTML करके। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन डॉट HTML करके नई फाइल बनाई और यहाँ से कुछ टेम्पलेट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ टेम्पलेट। ठीक है, इसको कट किया, इसको कट किया। अभी हम चलते हैं सबसे पहले बॉडी में। बॉडी में जाने के बाद मैं कुछ हेडिंग देता हूँ नेटफ्लिक्स करके। हम नेटफ्लिक्स का ही बनाते हो ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स करके बनाया। अभी यहाँ पे मैं बटन देता हूँ, नेटफ्लिक्स के नीचे मैं बटन देता हूँ। बटन बटन के ठीक है, मैं बटन के अंदर स्पैन देता हूँ। वो जो ग्लोब का आइकन है ना, कहाँ गया? नेटफ्लिक्स वेबसाइट। ये ग्लोब का आइकन देना है, तो इसके लिए मैं स्पैन देता हूँ और बूटस्ट्रैप की मदद से वो ग्लोब का आइकन देता हूँ। तो स्पैन क्लास BI ग्लोब होगा मेरे हिसाब से, GLO, हाँ ग्लोब है। तो BI ग्लोब करके मैंने दिया, और इसके नीचे मैं लैंग्वेज लिखता हूँ। लैंग्वेज नीचे मतलब साइड में ही आएगा, वो डिस्प्ले होगा जब लैंग्वेज लिखता हूँ। अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ये देखिए हमारा ऐसे बटन बन गया। इसको कुछ इफेक्ट्स डालेंगे थोड़ा, और जब मैं ये क्लिक करूंगा तो ये खुलना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बटन के नीचे एक अनऑर्डर लिस्ट देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट करके देता हूँ, उसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम डालता हूँ। लिस्ट आइटम क्या डालना है हमारा? एक इंग्लिश है और दूसरा हिंदी है। लेकिन हिंदी इन्होंने, देखिए अभी यहाँ पे लिस्ट आइटम एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। इन्होंने हिंदी किस में दिया है? हिंदी भाषा में दिया है। तो आप क्या करना, अभी आप हिंदी तो टाइप नहीं कर सकते कीबोर्ड पे, तो सिंपल है, क्या करना है, जाइए गूगल ट्रांसलेट पे। जब गूगल है तो ये टेंशन क्यों लेना बॉस। गूगल ट्रांसलेट पे जाके यहाँ पे हिंदी लिखिए। ये हिंदी, इंग्लिश यहाँ पे मेरे को हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में आया। इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, और सीधा हमारे कोड में पेस्ट कीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे पेस्ट कीजिए, तो ये हिंदी आ गया ऐसे। इसको अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये से इंग्लिश और हिंदी हमने लिख दिया लिस्ट आइटम में। किधर गया? ये कट करता हूँ, अभी ज़रूरत है नहीं। अभी यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी आ गया। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ और ड्रॉप डाउन मेन्यू का यूज़ करता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट में जाके मैं क्या लिखता हूँ? क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू करके। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन मेन्यू करके देखते हैं अभी क्या इफेक्ट। जैसे मैं लैंग्वेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ड्रॉप डाउन दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें थोड़ा सा jQuery की भी मदद लगने वाली है। तो यहाँ पे मैं बटन में क्या है, डेटा बी एस टॉगल। बटन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ? डेटा बी एस टॉगल ड्रॉप डाउन। हमें कहाँ टॉगलिंग करनी है वो हम लिखेंगे। डेटा बी एस टॉगल क्या है? ड्रॉप डाउन। जहाँ पे टॉगल करना है वहाँ पे लिखूंगा मैं ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे देखिए अभी ड्रॉप डाउन लिखा, अभी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये खुल रहा है। लेकिन इसमें कुछ इफेक्ट्स डालते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू के आगे मैं कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू डार्क करके डालता हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू डार्क करके इफेक्ट डालता हूँ, और क्या है, और ठीक है। और लिस्ट क्लास को भी कुछ, इस लिस्ट को भी मैं कुछ क्लास देता हूँ ड्रॉप डाउन आइटम करके। ड्रॉप डाउन आइटम। अभी यहाँ पे देखते हैं लैंग्वेज, अभी यहाँ पे डार्क आ गया। देखिए आइटम इसको दिया तो ये बराबर थोड़ा पैडिंग वैडिंग दिया इसने। हिंदी वाले को भी ऐसे ही लिस्ट ड्रॉप डाउन आइटम देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम दिया, बराबर से पैडिंग वैडिंग दे दी। अभी हमने लैंग्वेज भी दे दिया। अभी इसके बाद क्या है, मैं क्या करता हूँ, इस बटन को भी थोड़ा इफेक्ट्स डालता हूँ। किधर गया ये लैंग्वेज बटन हमारा? ठीक से मज़ा नहीं आ रहा देखने में।
तो हम बटन को भी कुछ इफेक्ट डालेंगे, कुछ कलर देते हैं डार्क करके, बीटीएन क्लास यहाँ पे देता हूँ। बटन को क्या देता हूँ मैं, कुछ क्लास बीटीएन बीटीएन डार्क करके देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बटन डार्क आ गया, इसको मैं ड्रॉप डाउन का बटन भी देता हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन टॉगल करके बटन है, तो वो भी यूज़ करूँगा। तो ये देखिए ऐसे ड्रॉप डाउन टॉगल करके बटन आ गया। और ठीक है, ड्रॉप डाउन टॉगल ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ इंग्लिश के आगे स्पैन लिखता हूँ, इंग्लिश एक स्पैन के अंदर लिखता हूँ, ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट। एक काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ, यहाँ पे स्पैन लिखता हूँ, स्पैन के अंदर मैं इंग्लिश कॉपी पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे क्लास क्या है, ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट करके देता हूँ, ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट। तो थोड़ा वो इफेक्ट्स अप्लाई करेगा बराबर। ये इंग्लिश ऐसे इफेक्ट अप्लाई किया उसने और बराबर बीच में लाया। सेम चीज़ मैं हिंदी के लिए भी करता हूँ। तो हिंदी के लिए यहाँ कंट्रोल एक्स, सॉरी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी कंट्रोल वी, और इसको कट करता हूँ। और इस हिंदी को मैं कॉपी कट पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अभी बराबर दिख रहा है इंग्लिश हिंदी। अभी मेरे को इसके नीचे कुछ और भी चाहिए, जैसे हेल्प करके भी ऐड करना है, तो अपन वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक लिस्ट आइटम में लिखूंगा कुछ, लिस्ट आइटम के अंदर मैं ब्लैंक ही छोड़ूंगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूंगा। और अगले लिस्ट आइटम में कुछ लिखता हूँ, क्या, हेल्प करके लिखता हूँ, HELP और क्वेश्चन मार्क, हेल्प करके। तो अभी यहाँ पे देखिए कैसे दिख रहा है हेल्प, ये ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ा तो भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन डिवाइडर करके एक क्लास है, ड्रॉप डाउन डिवाइडर करके क्लास है, उस क्लास की मदद से बराबर ये गैप दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप जूम करते तो यहाँ पे ब्लैक लाइन दिखा रही है, वो क्या ड्रॉप डाउन डिवाइडर है। तभी इसके अंदर हेल्प के अंदर भी हेल्प को हम कुछ क्लास देते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं कुछ। क्लास देता हूँ ड्रॉप डाउन आइटम करके, ड्रॉप डाउन आइटम, और इसको भी एक स्पैन के अंदर ही लिखता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ही पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे इंग्लिश की जगह क्या लिखूंगा, हेल्प। तो ये मैंने हेल्प लिखा। अभी देखिए यहाँ पे बराबर हमें इफेक्ट दिखा रहा है ऐसे अलग अलग। तो यही था गाइज ड्रॉप डाउन के लिए, और तो कुछ है नहीं ड्रॉप डाउन में। इस तरह से आप नेटफ्लिक्स का जैसे उन्होंने बनाया, आप अपने हिसाब से कलर वगैरह वो सब दे सकते हैं। और बाकी और एक पॉइंट रह गया, ड्रॉप डाउन मतलब सिर्फ ड्रॉप डाउन ही नहीं होता। नहीं तो बहुत लोगों को लगता है कि ड्रॉप डाउन मतलब बस ये नीचे ही हो रहा है। यहाँ पे हम ड्रॉप एंड ड्रॉप अप भी लिख सकते हैं। जैसे कहाँ गया, ड्रॉप डाउन की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं, एक काम करता हूँ, इसको पूरे एक डिव के अंदर लिखता हूँ, कंट्रोल एक्स, एक डिव बनाता हूँ, उसके अंदर पूरा लिखता हूँ। और इस डिव के अंदर मैं कौन सा क्लास दूंगा, ड्रॉप डाउन नहीं दूंगा, ड्रॉप एंड दिया, ड्रॉप एंड दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन साइड में खुल रहा है, ये देखिए पहले नीचे खुल रहा था। अगर मैं ड्रॉप अप देता हूँ तो ऊपर भी खुलेगा। कब खुलेगा, जब ऊपर जगह रहेगी खुलने के लिए। तो अभी यहाँ पे ऊपर जगह नहीं है, एरो ऊपर ही दिखा रहा है। जब यहाँ पे कंटेंट हमारा बहुत कुछ हेडिंग डालोगे आप, जैसे यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी ऐसे करता हूँ। अभी देखिए ये ऊपर खुल रहा है जब कंटेंट रहता है। वैसे ही लेफ्ट की तरफ दिखाना है तो ड्रॉप स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं, और ड्रॉप स्टार्ट यूज़ करने की मदद से, लेकिन लेफ्ट में कंटेंट चाहिए। तो ये हमारा था ड्रॉप डाउन के अंदर। तो यही था गाइस ड्रॉप डाउन के अंदर। अभी हम देखते हैं इमेजेस के अंदर। इमेजेस मतलब इमेजेस के लिए कौन से बूटस्ट्रैप क्लासेस है, इमेज फ्लूइड और इमेज थंबनेल। तो ये जब कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है तो कंटेंट के हिसाब से, पेज के हिसाब से एडजस्ट होता है। मतलब हमारे जो ब्राउज़र है उसके हिसाब से जब इमेज की साइज़ होती है तब हम उसको बोलते हैं इमेज फ्लूइड है या क्या है। सीधा मैं यही लाइन कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं देखने के लायक। इसको मैं नीचे कंट्रोल भी करता हूँ, और यहाँ पे देखिए अभी आप, ये सीधा जब आप इमेज थंबनेल देते हैं तो थंबनेल देने पे क्या हो रहा है, ये बॉर्डर आ रही है। अगर आप थंबनेल नहीं देते हैं, किधर गया, पहले मैं इसको कुछ क्लास के अंदर मार्जिन टॉप कुछ 3 देता हूँ ताकि थोड़ा गैप आए। तो मार्जिन टॉप 3 दिया। अगर मैं इमेज थंबनेल नहीं देता तो वो बॉर्डर आएगी नहीं। तो ये देखिए बॉर्डर आ नहीं रही। तो ऐसे ही पेज अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आप इमेज फ्लूइड और इमेज थंबनेल दे सकते हैं। अगर इमेज को बॉर्डर देनी है तो आप इमेज थंबनेल यूज़ करोगे, और फ्लूइड की मदद से आप ये इमेज जो है हमारा ब्राउज़र के हिसाब से एडजस्ट होगा। अभी कंटेंट है नहीं इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं बताऊंगा तो। इसके बाद आता है टेबल्स, लेकिन वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है और शाम का वक्त हो गया है, 6:30 बज गए। तो थोड़ा मैं भी घूम के आता हूँ, आप भी थोड़ा घूम के आइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेबल्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर बाय।